अस्सलाम वालेकुम। हम में से कितने लोगों को सिर्फ और सिर्फ ठंड और बारिश ही पसंद होती है और हमें सूरज की तपिश और गर्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हमारी जिंदगी में सूरज की अहमियत को हम अक्सर नजरअंदाज कर जाते हैं। सूरज का हमारे लिए होना एक बहुत बड़ी नेमत है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। वैसे तो सूरज कभी डिसअपीयर नहीं होगा और इसी तरह से हमारे सरों पर चमकता दमकता रहेगा, लेकिन इंफॉर्मेशन के पर्पस के लिए आइए देखते हैं कि क्या होगा अगर जमीन से सूरज गायब हो जाए। वेलकम टू क्यूरियस कैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सूरज का जमीन से फासला 149.76 मिलियन किलोमीटर्स है और जमीन तक सूरज की रोशनी को पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट लगते हैं। तो होगा कुछ यूं कि सूरज के जमीन से गायब होने के 8 मिनट तक हमें अंदाजा ही नहीं होगा कि सूरज गायब हो गया है, बल्कि हमें ये चमकता और रोशन दिखाई देगा। मगर जब वो 8 मिनट गुजर जाएंगे तब क्या होगा? तो आइए देखते हैं कि उन 8 मिनट के बाद दुनिया की क्या हालत होगी। ये 8 मिनट गुजरने के बाद जमीन पर अचानक से अंधेरा छा जाएगा, यानी दिन होने के बावजूद काली रात जैसा खौफनाक अंधेरा छा जाएगा। सूरज की रोशनी यूं अचानक गायब होने से सबसे पहले नुकसान जमीन पे मौजूद दरख्तों और पौधों को होगा, क्योंकि पौधों को जिंदा रहने के लिए सूरज की रोशनी की मेनली जरूरत होती है, जिसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस का अमल सर अंजाम देते हैं और इस तरह से अपने लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। कुछ देर बाद जमीन पर मौजूद गर्माइश हटने लगेगी, लेकिन जमीन का यूं अचानक से टेम्परेचर को छोड़ देने का प्रोसेस स्लो होगा, क्योंकि जमीन का कोर अपने अंदर एनर्जी को स्टोर किए रखता है और कई दिनों तक गर्म रह सकता है। लेकिन इन कुछ दिनों के बाद ये टेम्परेचर गिरने लगेगा, यहाँ तक कि टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा और यूं जमीन पर ठंड बढ़ने लगेगी, यहाँ तक कि पानी बर्फ में बदलने लगेगा, यानी समुंदर और डैम सब फ्रीज होने लगेंगे। सिर्फ कुछ गर्म इलाकों में मौजूद समुंदर ऐसे होंगे जिनकी गहराइयों पर टेम्परेचर कायम रहेगा और वहाँ पर जिंदगी नॉर्मल रूटीन में चलती रहेगी। हर टेम्परेचर माइनस होने और हर लिक्विड के फ्रीज होने के बाद दुनिया से बिजली खत्म हो जाएगी, क्योंकि बिजली बनाने के लिए जिन डैम्स की जरूरत होती है उनका पानी फ्रीज हो जाएगा। यही वजह बनेगी कि मोबाइल फोन्स और लैंडलाइंस भी अपनी पावर छोड़ जाएंगे, क्योंकि उनको वर्क करने के लिए जिन टावर्स की जरूरत होती है वो अपनी एनर्जी छोड़ देंगे। जमीन पर मौजूद तमाम केबल और इंटरनेट लाइंस बंद हो जाएंगी, क्योंकि खला में मौजूद सैटेलाइट्स जिनके सिग्नल से ये तमाम चीजें चलती हैं वो सूरज की रोशनी ना मिलने की वजह से बंद हो जाएंगे और सोलर पैनल्स भी शट डाउन हो जाएंगे। यहाँ आपकी इंफॉर्मेशन के पर्पस के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं मेंशन करती चलूं कि जैसे आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुँचने के लिए 8 मिनट्स लगते हैं। जैसे कि सपोज 2 लोग डिफरेंट प्लैनेट्स यानी सैयारों पे हैं, जिनमें से एक अर्थ और दूसरा किसी दूसरे प्लैनेट यानी मरकरी, मार्स, जुपिटर और किसी भी सियारे पर है। अगर ये 2 लोग एक दूसरे को बुलाने के लिए आवाज दें और देखना चाहें तो ये सब ऑलमोस्ट आधे घंटे की दूरी पर कर सकेंगे, यानी आधे घंटे के बाद ये एक दूसरे को देख और सुन सकेंगे। इसी तरह से किसी एक प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट से फासला ऑलमोस्ट 65 मिलियन ईयर्स का होता है और इसी तरह से कोई भी एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर देखना चाहे तो वो 65 इयर्स के फासले पर देखेगा, यानी कि उसको वो जगह लाइव दिखाई नहीं देगी, उसको पास्ट ही दिखाई देगा। यानी कोई भी इस वक्त अपने प्लैनेट से हमारे प्लैनेट यानी अर्थ को देखे तो उसको जमीन पर डायनासोर्स दिखेंगे। और क्या आप जानते हैं कि चांद और सितारों की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, उनको रोशन होने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है। यही वजह होगी कि सूरज के गायब होने के बाद ना तो हमें आसमान पर तारे दिख सकेंगे और ना ही सूरज। खैर, ठंड के दिन ब दिन बढ़ने के साथ साथ इस नेचुरल कैटास्ट्रोफी को सरवाइव करने के सिर्फ 2 ही रास्ते होंगे, जिनमें से एक रास्ता जमीन के कोर के पास रहना है। जमीन का कोर अपने अंदर टेम्परेचर को सेव किए रखता है और इस तरह की हालत में इतनी ठंड को बर्दाश्त करने का हल अंडरग्राउंड घर बनाकर रहना होगा। अंडरग्राउंड घर बनाने के पीछे मिथ ये है, हम जितना करीब अर्थ के सेंटर में रहेंगे उतना ही हमारे लिए इस आफत को सरवाइव करना आसान होगा। दूसरा हल अपनी जान बचाने का ये होगा कि कुछ समुंदर जो कि गर्म इलाकों में वाक़या हैं उनके अंदर जाकर घर बनाकर रहा जाए, क्योंकि समुंदर की गहराई में जमीन के बिल्कुल पास होने की वजह से अभी भी गर्मी मौजूद होगी, वरना इस बढ़ती ठंड की वजह से जमीन पर मौजूद जानवर भी मरने लगेंगे और पौधे खत्म होने लगेंगे और इसी वजह से हवा में स्मोक बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से हमारे लिए इस स्मोक में सांस लेना बहुत हार्मफुल बन जाएगा, क्योंकि हवा को साफ करने के लिए पौधों की जरूरत होती है, लेकिन क्योंकि पौधे मर चुके होंगे यही वजह
وجہ ہوگی کہ ہمارے لیے اس ہوا میں سیفلی سانس لینا امپاسبل بن جائے گا، مگر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ سب ایک ہائپوتھیسس ہے اور ایسا کچھ بھی ریئل لائف میں نہیں ہوگا، کیونکہ کائنات کا تمام نظام اللہ پاک نے بہت پرفیکٹ طریقے سے ڈیزائن کیا ہے اور انہوں نے اپنی مخلوق کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کائنات کی ہر شے کو ہمارے تابع کر دیا ہے، اور اسی طرح سے ہمیں سورج جیسی نعمت سے بھی نوازا ہے، جو کہ جب تک انسان دنیا پر قائم رہیں گے اسی طرح سے ہماری زمین پر روشن رہے گا۔ اسی ہیپی نوٹ پر ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو میں کیا اچھا لگا ہو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز گیو اٹ اے تھمز اپ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کی سپورٹ میرے اس چینل کے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے۔ مجھے نیل کو کیوریس کیٹ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔